अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि जूते चप्पल पर खड़े होकर नमाज़े जनाजा पढ़ने का मसला क्या है। क्या आप जूते चप्पल पर खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मालूमात आप तक पहुँचती रहे। जनाजे की नमाज आमतौर पर खाली पड़े मैदानों, रास्तों और खेतों वगैरह में पढ़ी जाती है। कुछ लोग इन जमीनों को नापाक ख्याल करते हुए जूते चप्पल उतार कर उन पर खड़े होकर नमाज अदा कर लेते, तो ऐसा करना जायज बल्कि बेहतर है और नमाज दुरुस्त हो जाएगी। किसी भी चीज, मिट्टी, कपड़े, बदन, जमीन वगैरह के पाक और नापाक होने की तीन सूरतें हैं। नंबर एक, यकीनी पता हो कि वो जगह पाक है। नंबर दो, यकीन से पता हो कि वो जगह नापाक है। और नंबर तीन, उसके पाक और नापाक होने में शक है, पता नहीं कि पाक है या नापाक। तीसरी सूरत में जबकि उसके पाक और नापाक होने में शक हो तब भी उसको पाक ही माना जाएगा, नापाक नहीं। नापाक तभी कहेंगे जब नापाकी का यकीन हो या गुमाने गालिब। किसी भी जमीन जब तक उसके नापाक होने का पता ना हो वो पाक कहलाएगी। उस पर खड़े होकर बगैर कुछ बिछाए नमाज पढ़ सकते हैं। जूते का तला भी जब खूब पता हो कि उस पर कोई नापाक चीज लगी है तभी उसको नापाक कहा जाएगा। सिर्फ शक और शुबहे की बिना पर नापाक नहीं कहा जा सकता। जूते का तला पाक हो सकता है। उलमाए किराम ने फरमाया कि जूते की तले पर अगर कोई नापाक चीज लगी भी हो तो उसको पहन कर चला, घास या मिट्टी पर कुछ देर चलने से जो रगड़ पैदा हुई तो उससे भी जूते का तला पाक हो सकता है। अब इस सिलसिले में मसाइल की तफसील समात फरमाएं। जमीन अगर नापाक है यानी उसके नापाक होने का यकीन है, उसके ऊपर नंगे पैर खड़े होकर बगैर कुछ बिछाए नमाज पढ़ी नमाज नहीं होगी। जमीन पर या उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि पाक है या नापाक, तो उस पर बगैर कुछ बिछाए नंगे पैर खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है। जमीन नापाक है लेकिन जूते पहनकर नमाज पढ़ी और जूते का तला पाक है, नमाज सही हो जाएगी। जमीन भी नापाक है और जूते का तला भी नापाक है लेकिन जूता उतार कर उन पर खड़े होकर नमाज पढ़ी, नमाज हो जाएगी, क्योंकि अब उस नापाकी का जिस्म से कोई ताल्लुक नहीं। अगर पहने हो तो वो नापाकी जिस्म का हिस्सा मानी जाएगी। खुलासा ये कि ज्यादा एहतियात इसी में है, जूते उतार कर उन पर खड़े होकर नमाज अदा करें, ये सबसे बेहतर और मुहतात तरीका है। सैयदी सरकार आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान बयान फरमाते हैं कि अगर वो जगह पेशाब वगैरह से नापाक थी या जिसके जूतों के तले नापाक थे और इस हालत में जूता पहने हुए नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज ना हुई। एहतियात यही है कि जूता उतार कर उस पर पांव रख कर नमाज पढ़ी जाए कि जमीन या तला अगर नापाक हो तो नमाज में खलल ना आए। फतावा रज़विया सफा नंबर 188। एक और मकाम पर लिखते हैं कि अगर कोई शख्स बहालत नमाज निजासत पर खड़ा हो और उसके दोनों पैरों में जूते या जुराबे हैं तो उसकी नमाज सही ना होगी, और अगर ये चीजें जुदा हैं तो हो जाएगी। फतावा रज़विया सफा नंबर 96। एक जगह और लिखते हैं कि शुबहा से कोई चीज नापाक नहीं होती कि असल तहारत है। फतावा रज़विया 396। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।